मेरे सामने कुछ सवाल आए हैं जो जनरल इंटरेस्ट के लिए हैं और मुझे बात करनी चाहिए। एक सवाल है, मेंटल डिसऑर्डर क्या है, इसके होने का कारण क्या होता है, इसको ठीक करने के उपाय क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन है, स्ट्रेस से डिप्रेशन होता है या डिप्रेशन से स्ट्रेस। उन्हें खुद ही जवाब दे दिया है, मुर्गी पहले अंडा पहले जैसा सवाल है। तीसरा क्वेश्चन है, डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है और उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। संभवतः तीनों सवाल जो प्रश्नकर्ता ने कहा है, तीन पर विषय करने के, तीन पॉइंट पर बातचीत करने के लिए जो कहा है, एक दूसरे से बहुत घनिष्ठता से जुटे हुए हैं और उनका ये अप्रोच सही है। संभवतः ये मनोविज्ञान में या इसके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मनोविज्ञान का क्या योगदान हो सकता है, संभवतः ये इसमें लगे हुए हैं या कम से कम सोचते तो हैं और सोचते होंगे, इनका कुछ अभिप्राय होगा, कुछ पर्पस होगा, कुछ एम होगा। तो मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे जटिल प्रश्न को उन्होंने उठाया है जो कि साधारणतः लोग इतना विचार नहीं करते हैं। वो बहुत धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने भी ऐसा प्रश्न उठाया है। नाम नहीं दिया है, हमको ज़रूरत भी नहीं उसकी। एज ग्रुप संभवतः ये काफ़ी 30-35 के आसपास के कम नहीं हुए। इतने कठिन प्रश्न तो इसे कम से कम इतने विचारशील व्यक्ति और उतनी विचारशीलता की आशा तो सामान्यतः इस एज ग्रुप से के पहले करना मुश्किल होता है। मनुष्य को अपनी समस्याओं से फुर्सत नहीं, मानसिक समस्याओं पर क्या विचार करने की बात करेगा। फिर भी हम चर्चा करते हैं, ये समय लगेगा, इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम चलेंगे। अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद से पार्ट की बात करेंगे। हम डिप्रेशन से आरंभ करते हैं, जिससे सबसे आसान यही है, डिप्रेशन का अर्थ क्या है, डिप्रेशन का उल्टा क्या है। अभी मैं एग्जैक्ट माने मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं डिप्रेशन का उल्टा खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। डिप्रेशन का उल्टा क्या है, हैप्पीनेस। तो इसका कि डिप्रेशन का मतलब है कि अनहैप्पीनेस और मेंटल स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस that we can call depression। स्वभाव क्या है, ये एक स्वाभाविक और सरल स्थिति है। कोई चीज़ का उठना और उसी चीज़ का फिर गिरना, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। उसका उल्टा डिप्रेशन है। आपके मित्र आए हैं, आप हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप हैप्पी कह सकते हैं कि आप एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हैं। आप मित्र चले जाते हैं, उसमें कोई है, मित्रों में से कोई है जो आपका बहुत प्रिय है, वो भी आता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, कुछ ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और चला जाता है तो कुछ ज़्यादा ही अप्रसन्न होते हैं, मतलब अनहैप्पी होते हैं। ही ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड ही टेक्स अवे योर हैप्पीनेस। अपने साथ हैप्पीनेस लेके आता है और जब जाता है तो हैप्पीनेस अपने साथ लेके चला जाता है। इस संबंध में एक छोटी सी घटना है। बड़े मित्र आए, उसमें से मेरी बेटी का एक बहुत ही दोस्त था, क्लासमेट था, किताबें लेते देते थे। 7 क्लास 5-6 क्लास की बात होगी उनकी। वो लोग चले गए तो मेरी बेटी बहुत उदास हो गई। तो मैंने यही समझा कि खेल कूद रहे, आप सिम चल रहा था, यहाँ पर खा रहे थे, चले गए। लेकिन लड़की मेरी 2 दिन तक और उदास रही, डर रही। तो मैंने पूछा, तो तुम क्या, तो हम मिस कर रहे हैं किसको। वो जो मेरे साथ रहता है, खेलता है, वो हमको बहुत मदद करता है और हम उसको बहुत हेल्प करते हैं। वो 6 क्लास में एक विशेष व्यक्ति से उसको ज़्यादा लगाव हो गया। उसके भाई उस समय नहीं था, इसलिए वो भाई का बहुत ज़्यादा जगह वो भरता था। उसके बहन नहीं थे, वो जगह भरते थे, एक जगह भरते थे। जब जाने के बाद वो जगह खाली हो गई, भाई की जगह मानसिक जगह में, एब्सेंस ऑफ ब्रदर इन मेंटल एक्टिविटी में, मानसिक क्रियाओं में जो जगह घेरे हुए था मानसिक जगत में, वो उसका दोस्त लड़का, क्लासमेट, वो जगह ही खाली हो गई। इट वॉज नॉट जस्ट द एब्सेंस बट इट वॉज वैक्यूम जो उसके मन में आ गया था, वो था।
और उसके बाद से कहते जाओ, उसके बाद से कल संडे है, वाई डोंट यू गो इन स्टेज विद ओके, प्रॉब्लम वाज सॉल्व। ये जो हैप्पी जो चीज़ हमको बनाती है, एक वातावरण की हैप्पीनेस, एक स्टेट ऑफ माइंड का हैप्पीनेस परिस्थिति जन्य होता है, वो एक अलग हैप्पीनेस वो हुई। और वैसे ही जो हमारा डिप्रेशन बोल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ दैट थिंग, वो अनहैप्पीनेस में बदलती है। ये वास्तव में ऊपर जो दिखाई देने, वो मानसिक के रूप में वो जगह खाली होती है, उसको हम भर नहीं पाते हैं। दैट वी कैन से इज़ डिप्रेशन। अगर आप भर पाते हैं, उसका डिप्रेशन कह सकते हुआ था, एक साधारण सी घटना है और साधारण सी स्थिति भी है, उसको तुरंत भर दिया गया। लेकिन जाओ संडे को उसके रहो, खेलो, क्या जरूरत है आपको घर रहने पे, वो भी तो आकर के रहता है यहाँ पर। तो अब जो खालीपन होता है, उसको अगर हम नहीं भर पाते हैं तो साधारण भाषा में हम उसको डिप्रेशन कहते हैं। और जितनी देर तक नहीं भर पाते हैं, डिप्रेशन की स्थिति उतनी देर तक कंटिन्यू कर सकती है। और अगर हम भरने में सफल होते हैं उस जगह को, उस मेंटल स्टेट, मेंटल लाइफ की बात कर रहे हैं, हमारे सब सोशल हैं, जो कि आमतौर से सोशल की बात करते हैं कि क्योंकि गर्लफ्रेंड मर गई थी इसलिए वो बेचारे डिप्रेस हो गए, अब फिर न थे, वाइफ मर गई इसलिए डिप्रेस हो गए बेचारे, न्यूरोटिक सिम्टम हो गए, नॉट एग्जैक्टली सो। तो डिप्रेशन का स्वभाव यही है कि हैप्पीनेस का गायब होना, अनुपस्थित होना मानसिक जगत में, और उसके उपाय नहीं पाना उसको भरने के लिए। वो जो वातावरण पैदा करता है, जो होपलेसनेस पैदा करता है, जो खालीपन और उदासी जो कि पेनफुल होती है, हेल्पलेसनेस होती है, होपलेसनेस होती है, जो फीलिंग होती है, उसको हम साधारण भाषा में, चलती फिरती भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। इसको क्योंकि मन से संबंधित, इसे हम डिप्रेशन को प्रायः इकोनॉमी भी लेते हैं, लेकिन प्रायः जो समाज में आमतौर से बात करते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया है, उसका डिप्रेशन का अर्थ यही है। क्यों होता है, शायद ये पूछा है कि उन्होंने क्यों होता है, तो मैंने क्यों का स्वभाव के रूप में तो मैंने कुछ चर्चा कर दी है। क्यों होता है, मोर और लेस इसी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएँ होती हैं जिनसे कि ये होता है। इसको ठीक करने की बात है, तो ठीक करने में पहले आप प्रिवेंशन देखिए, उसके बाद से आप उसको क्योर देखिए। तो अगर आप समझते हैं कि डिप्रेशन का स्वभाव क्या है, तो ऐसी स्थिति आने न दीजिए, ये है। और अगर आ जाए तो आप क्या कीजिए, दोनों का उपाय एक ही नहीं हो सकता है। प्रिवेंशन के अलग उपाय होते हैं और क्योर के अलग उपाय होते हैं। हम प्रिवेंशन और क्योर को एक ही उपाय मान करके लगते हैं किसी आदमी जो कि थोड़ा अनहैप्पी है, थोड़ा इस प्रकार की फीलिंग करता है, हम उसको वही उपाय लादने लगते हैं उसके मत्थे पर ज़बरदस्ती, जो कि प्रिवेंशन के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम कुछ काम करते रहा करो, चुपचाप बैठे हो तो ऐसे ही होगा, तुम्हारा तो नेचर ही ऐसा हो, तो तुमको जब देखते तो मुँह लटका ही रहते हो, अरे भैया दूसरे लोग भी हैं जिंदगी के, हमको ये देखो ना कितनी मुसीबतें आती हैं, लेकिन देखा हम डिप्रेस नहीं होते। आप छोटी बात पर, दिस ऑल आर नेगेटिव थिंग्स, यू डैमेज द पर्सन मच मोर देन यू थिंक और दैट यू कैन इमेजिन इवन। ये प्रिवेंशन के तरीके हो सकते हैं जो आप कह रहे हो, लेकिन जो उदास हो गया, अनहैप्पी बैठा हुआ है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा कि क्या करे बेचारा, उससे आप ऐसी बातें करते हो, तो हम प्रिवेंशन की बातें पहले करना ठीक रहेगा। प्रिवेंशन में क्या है, आप वो स्थिति ना आने दो जो कि अनहैप्पीनेस मीन्स, अपना कुछ उन नियमों का पालन कीजिए जो कि आपको अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाने देते हैं, रोक देते हैं पहले से। उसके लिए क्या है, पहला चीज़ है कि आप अपना सोचिए, छोटे मोटे जो आपके साथ ऐसी घटनाएं रोज़ हुआ करती हैं, रुक जाइए किसी एक पर्टिकुलर घटना पर। जैसे मैंने अपने 5 क्लास 6 क्लास के लड़की के पर अप्लाई किया, तो स्टॉप एंड इमीडिएटली थिंक, कल के लिए मत रखिए, अरे होता है देखा जाएगा, नो। कहावत है कि रोगो कर्जा बेटी जल्दी अटेंड करो, मालूम हो गया अटेंड करो, 10 रुपया कर्जा चुका दो, नहीं चुकाओगे तो घर बिक जाएगा एक दिन, होता है। बीमारी भी ऐसे ही, प्रिवेंशन नहीं लोगे तो एक दिन किसी भी एक्सटेंस तक आप जा सकते हो। तो इसलिए पहले देखने के लिए होता है, आप अपने ऊपर स्ट्रेस के जो अवसर हैं उन पर विचार करिए। शुरू में अगर थोड़ा सा आपको, ये स्टेट की बात हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको लगता है या आपके वार्ड पर लगता है
या आपके परिवार के किसी व्यक्ति पर लगता है, या आपके मित्र पर लगता है, फ्रेंड सर्किल जो भी है, या वर्किंग प्लेस में लगता है, आप इमीडिएटली उसको प्रिवेंशन की बात सोचिए। क्या कि उस वातावरण में ले जाने की बात कहिए जिसमें कि हैप्पीनेस रहा करती है। आप कुछ क्रिएटिव चीज़ किसी में लगे, खेल कूद में हो सकता है, स्टेग्नेशन वाली चीज़ नहीं है। लूडो खेलना प्रिवेंशन में नहीं आता है, चेस खेलना एक्सरसाइज होते हुए प्रिवेंशन में नहीं आता है, लेकिन गुल्ली डंडा खेलना, कैरम खेलना खुले जगह में, बंद जगह में नहीं। आपको कुछ कहानियाँ पढ़ना, कुछ कविताएं पढ़ना, आपका ये जो मोबाइल में गेम देखना नहीं आता, ये उल्टा है। अब चर्चा उसकी नहीं कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो मन बहलाव के लिए हम सोचते हैं, आपको एंटरटेनमेंट को जो साधन है, प्रायः और अधिकतर डिप्रेशन को प्रिवेंशन के मेथड नहीं है जो कि आप सोच के बैठे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से जो कि ये मतलब अपना समय टीवी पर या इसको गेम खेलने में लगाते हैं। थोड़ा बहुत अलग चीज़ है, लेकिन आप तो बुलाने का ये धंधा कर रहे हो। उस वक्त से पूछो तो आप जितने देर तक टीवी के सीरियल में कितने आपको हैप्पीनेस की बातें कहती हैं। जिम्मेदारी पता नहीं कब की चली गई, भारत से लोग भूल भी गए हैं, लेकिन कुछ दिनों तक जिम्मेदारी लोगों का टीवी में सीरियल दिखाया था कि जैसे जमींदार तंग कर रहा है, और मर गए जमींदार ही मर गए, जमींदार ही मर गए। आपके टीवी में डिप्रेशन का कारण नहीं मरा है, क्योंकि आप ये मॉर्बिड थ्योरी का वातावरण अपने मन में पैदा करते हैं। आप अनहैप्पीनेस के प्रिवेंशन के चक्कर में, डिप्रेशन के प्रिवेंशन के चक्कर में ऑलरेडी डिप्रेशन को बुला रहे हैं अपने पास में, और बुला रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब आप एडिक्टेड हो गए हैं। वास्तव में अभी में जो वर्तमान कारण है, ये मोबाइल जो है डिप्रेशन को बहुत बड़ा कारण है, बिकॉज इट नेवर ऑफर्स एनीथिंग पॉजिटिव, इट नेवर टेक्स योर थॉट्स टू हैप्पीनेस, इट ब्रिंग्स कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोडिक्शन इन योर ओन थॉट्स एंड दैट यू आर इन्वाइटिंग। ये मानव जाति के साथ में एक बड़ी बड़ी समस्या है, बीमारियाँ हो रही बहुत से। इस तरह से आपको अपने खुद ही समझ सकते हैं कि क्या क्या तरीके। जो चीज़ आपको डल बनाती है, इनएक्टिव बनाती है, वो चीज़ डिप्रेशन आज नहीं तो कल ज़रूर लाएगी। और डिप्रेशन इज ऑलवेज, डिप्रेशन के पहले आपको हमेशा एक पैसिव स्टेट आता है। जो आपको पैसिव स्टेट ऑफ माइंड शुरू हुआ, आप समझ लीजिए कि आपने डिप्रेशन को न्योता देना शुरू कर दिया है। इसलिए आप पैसिव स्टेट ऑफ माइंड को सतर्क रहिए। साइकोलॉजिकली ओनली एक नटशेल में कहा जा सकता है कि पैसिव स्टेट ऑफ माइंड ना आए, इसके लिए आप सतर्क रहिए। आपको डिप्रेशन के प्रिवेंशन का ये बहुत आसान उपाय है। अब बोलिए, आदमी बहुत एक्टिव करता है, क्यों वही डिप्रेस हो जाता है? वो तो आदमी इतना एक्टिव रहता था, इतना स्मार्ट था, वही विधि कमी सुसाइड। देखिए, एक कोई चीज़ जो रहती है उसके उल्टा रूप दिखाई देता है बाहर में। जो भीतर से अनहैप्पी, वो जो आप पैसिव रहता है, बाहर बहुत एक्टिव भी दिखाई देता है। हमारे भीतरी मन और बाहरी मन में एकता नहीं होती है, दोनों कभी कभी उल्टा काम करते हैं। अगर ये शांत है तो बाहरी मन अशांत होगा। भीतर से आदमी बहुत सतर्क करने वाला आदमी बाहर से बहुत लापरवाह है। कौन एक सेंट से, एक योगी से ज़्यादा सतर्क, सेंट से ज़्यादा सतर्क को हो ही नहीं सकता है, जिसके एक एक विचारों को मत संचित करता है, उसके लिए कितना, लेकिन बाहर से कितना लापरवाही दिखाई देता है। एक नेता कितना सतर्क दिखाई देता है, लेकिन भीतर से कितना लापरवाह रहता है कि समझता नहीं जो काम अभी वो कर रहा है उसका नतीजा समाज में क्या होगा और लोगों को कितनी सफरिंग होगी। आज वो तो बड़ा सतर्क दिखाई दे रहा, बड़ा बढ़िया बातें कर रहा है, बिकॉज वो उल्टा व्यवहार कर रहा है। जो भीतर में ठीक उसका उल्टा व्यवहार उसको दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत से लोग बाहर से बड़े कंजूस दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से बड़े उदार दृष्टिकोण वाले होते हैं। और आश्चर्य होता है, कभी कभी ऐसे उदारता काम कर देते हैं कि आश्चर्य होता है कि भला ये आदमी और ये काम। तो उसी तरह से बड़े बड़े संयमी, बड़े बड़े तथाकथित महानुभाव ऐसे काम कर बैठते हैं जिसको कि एक बहुत बड़े क्रिमिनल से आशा करना मुश्किल होता है। क्यों? वो भीतर जो रहता है बाहर उसका उल्टा होता है। तो ये एक विशेष परिस्थिति रहता है, हरदम आप इससे बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप जो बहुत एक्टिव दिखाई देगा, ये मत समझिए कि बाहर में जितना एक्टिव दिखाई दे रहा है उतना व्यक्ति वास्तव भीतर से है। उसका भीतर से उसका माइंड पैसिव एक्टिविटी में घुसा हुआ है, इसको बाहर से दिखा दैट इज वन द एक डे कम्स कि आप देखते हैं कि उसको डिरेलमेंट हो गया, डिप्रेशन ऐसा होगा कि उसको डिप्रेस करना, हमें उससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और बहुत सी और भी प्रॉब्लम हो जाते हैं सामाजिक। और तो इसके कि नटशेल में इसके प्रिवेंशन का ही उपाय है। क्योर करने का क्या उपाय है? हम लोग इस चर्चा को
समाप्त करना रोकना चाहते हैं। ये पार्ट 1 हुआ।